नेक्स्ट है इसमें स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी नहीं है। स्वतंत्रता और समानता के जो परस्पर संबंध के विषय में विचारकों ने दूसरा विचार व्यक्त किया है, उस विचार को सकारात्मक दृष्टिकोण भी कहा जाता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार समानता और स्वतंत्रता ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों में घनिष्ठ संबंध है। ये जो विचारक हैं, इन्होंने अपने कथन को सिद्ध करने के लिए कुछ एक तर्क दिए हैं, जिसमें फर्स्ट है समानता और स्वतंत्रता का विकास एक साथ हुआ है। ये विचारक कहते हैं कि स्वतंत्रता और समानता इनका जो संबंध है वो जन्म से है। जब निरंकुश राजतंत्र होता था या असमानता थी, लोगों से भेदभाव किया जाता था किसी भी आधार पर, चाहे जाति के आधार पर, चाहे रंग के आधार पर या किसी अन्य आधार पर, तो उस समय निरंकुशता और असमानता के विरुद्ध जब मनुष्य ने आवाज उठाई, क्रांतियां हुई, तब इन स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों का जन्म हुआ। तो ऐसे में इन दोनों में रक्त संबंध है। और इसी विचार के समर्थन में जो रूसो एक विचारक हुए, वो कहते हैं कि सरकार का उद्देश्य केवल व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित करना नहीं है, उसका उद्देश्य समानता को स्थापित करना भी है। सेकंड है इसमें दोनों प्रजातंत्र के आधारभूत सिद्धांत हैं। जब हम प्रजातंत्र की बात करते हैं तो उसके 4 आधारभूत सिद्धांतों की बात करते हैं। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारा और न्याय की बात करते हैं। तो ऐसे में हम देखते हैं कि स्वतंत्रता और समानता इनका विकास प्रजातंत्र के साथ हुआ है। दोनों ही प्रजातंत्र के मूल सिद्धांत हैं, आधारभूत सिद्धांत हैं। दोनों के बिना प्रजातंत्र की स्थापना नहीं की जा सकती। किसी भी देश में प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना के लिए स्वतंत्रता और समानता दोनों का होना जरूरी है। और ये दोनों का होना जरूरी है, यही इन दोनों में एक सकारात्मक संबंध को सिद्ध भी करता है। थर्ड है इसमें दोनों के रूप समान हैं। ये विचारक कहते हैं कि स्वतंत्रता और समानता ये एक तरह से एक ही हैं, उनके अर्थों में कोई विशेष अंतर नहीं है। प्राकृतिक स्वतंत्रता की जब हम बात करते हैं तो प्राकृतिक समानता ही है उसका अर्थ। प्रकृति द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्रता माने प्राकृतिक समानता। नागरिक स्वतंत्रता की जब हम बात करते हैं तो उसका अर्थ नागरिक समानता भी है कि सभी नागरिक समान हैं, ऐसे अधिकार उनको दिए जाएं। अधिकार क्या है? स्वतंत्रता। तो इसी तरह से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी या इस पक्ष की जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं, वो भी इन्हीं पक्षों की समानता को स्थापित करने के लिए दी गई हैं। नेक्स्ट है दोनों के उद्देश्य समान हैं। ये विचारक कहते हैं कि स्वतंत्रता और समानता दोनों का एक ही उद्देश्य है, वो है व्यक्ति के विकास के लिए सुविधाएं प्रदान करना, ताकि हर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। एक के बिना दूसरे का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो सकता। समानता दे दी, स्वतंत्रता नहीं दी तो विकास नहीं हो सकता। स्वतंत्रता दे दी, समानता नहीं दी तो भी विकास संभव नहीं है, क्योंकि वो अराजकता का माहौल हो जाएगा। तो स्वतंत्रता के बिना समानता असंभव है और समानता के बिना स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं है। नेक्स्ट है आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता संभव नहीं है। ये विचारक कहते हैं कि समानता और स्वतंत्रता में न केवल घनिष्ठ संबंध है, बल्कि यदि आर्थिक समानता नहीं होगी तो राजनीतिक स्वतंत्रता का उपभोग कभी भी व्यक्ति सही मायने में सही तरीके से कर ही नहीं सकता। आर्थिक समानता के बिना जो राजनीतिक स्वतंत्रता है वो केवल मात्र एक छल है, क्योंकि गरीब व्यक्ति अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर सकता। उसके लिए राजनीतिक स्वतंत्रता का जो उपभोग है वो तभी संभव है जब समाज में अमीर और गरीब के जो बीच की खाई है वो कम से कम चौड़ी हो। जिस समाज में गरीबी है वहाँ राजनीतिक स्वतंत्रता हो ही नहीं सकती, केवल कागजों में रहेगी, व्यवहार में उसका कोई भी महत्व नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। नेक्स्ट है इसमें स्वतंत्रता का गलत अर्थ। ये विचारक कहते हैं कि लॉर्ड एक्टन और डी टॉकविल ने
जो स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का विरोधी माना है, उन्होंने स्वतंत्रता का अर्थ ही गलत लिया है, क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता का अर्थ लिया पूर्ण स्वतंत्रता, माने हर प्रकार के प्रतिबंध का अभाव। समाज में जितने भी लोग रहते हैं सबकी अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की छूट हो, मनमानी करने की छूट हो। ऐसी जो प्रतिबंधों रही स्वतंत्रता है वो तो किसी भी सभ्य समाज में संभव नहीं है, क्योंकि ये स्वतंत्रता नहीं है, ये अनुचित छूट है। स्वतंत्रता का जो सही अर्थ है वो है व्यक्ति के कार्यों पर सामाजिक हितों के लिए उचित, न्यायपूर्ण और नैतिक बंधन हो। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई अनुचित बंधन ना हो जो कि उसके जीवन के विकास में बाधा डालता हो। स्वतंत्रता का अर्थ है राज्य द्वारा ऐसा योग्य वातावरण उत्पन्न किया जाए, स्थापित किया जाए, जिसमें हर व्यक्ति अपनी आत्मा की आवाज के अनुसार विकास करने के योग्य हो। यदि स्वतंत्रता का अर्थ इस दृष्टिकोण से समझा जाए तो फिर समानता की स्थापना के लिए जो कानून बनाए जाते हैं वो स्वतंत्रता को नष्ट नहीं करते बल्कि स्वतंत्रता को संभव बनाते हैं। जैसे हम भारत की ही बात करें, भारत में जागीरदारी और सामंतशाही को समाप्त करने के लिए राज्य सरकारों या भारत सरकार ने भूमि या संपत्ति की सीमा निश्चित करने से संबंधित कानूनों का निर्माण किया, और ऐसा करके व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसको नष्ट नहीं किया, बल्कि जो मजदूर थे उनको जागीरदारों के शोषण से मुक्ति दिलाई ताकि वो भी अच्छी तरह से अपने जीवन का निर्वाह कर सकें। नेक्स्ट है इसमें समानता का गलत अर्थ। ये विचारक कहते हैं कि लॉर्ड एक्टन और डी टॉकविल ने समानता का जो अर्थ है वो भी गलत विचारा। वो कहते हैं कि समानता का अर्थ ये नहीं है कि सभी व्यक्ति हर दृष्टि से समान हैं, उन्हें समान कार्य करने को दिया जाए, उनकी आय भी समान हो। समानता का ये जो अर्थ है कि सभी व्यक्ति समान हैं, सबको समान अवसर मिले, तो ऐसा तो संभव ही नहीं है। सभी व्यक्ति एक जैसे प्रकृति ने बनाए नहीं है, ना ही कोई सांसारिक शक्ति, ना ही कोई दैवीय शक्ति धरती पर आकर इस तरह की समानता स्थापित कर सकती है। समानता का जो सही अर्थ है वो है किसी भी व्यक्ति को जन्म, धर्म, रंग, जाति या किसी भी आधार पर, किसी अन्य आधार पर भी किसी भी तरह का कोई विशेष अधिकार प्राप्त न हो, बल्कि सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार प्राप्त हों। हर व्यक्ति को उनकी रुचि और योग्यता के अनुसार विकास करने के लिए उचित अवसर प्राप्त हों। समान अवसर नहीं, उचित अवसर, योग्य अवसर। समान योग्यता वाले व्यक्तियों को आगे बढ़ने के समान अवसर प्राप्त हों, और हर व्यक्ति की जीवन की जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं वो आसानी से पूरी हों। इस प्रकार की जो समानता है उसके स्थापित करने से किसी भी व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो नष्ट नहीं होती। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो स्वतंत्रता और समानता है ये परस्पर विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के सहयोगी हैं। जिन विचारकों ने इन दोनों सिद्धांतों को परस्पर विरोधी बताया है उन्होंने इन दोनों शब्दों का जो अर्थ है, जो भावार्थ है, वो सही से नहीं लिया, अतिरेक में लिया। कि स्वतंत्रता का अर्थ पूर्ण स्वतंत्रता और समानता का अर्थ पूर्ण समानता, तो पूर्णता तो इस धरती पर संभव ही नहीं है। तो ऐसे में डी टॉकविल और लॉर्ड एक्टन ने समानता का जो अर्थ है वो गलत समझा। इसी कारण से उन्होंने समानता को स्वतंत्रता का विरोधी बताया। स्वतंत्रता और जो समानता है ये परस्पर सहयोगी हैं। तो इसके पक्ष में प्रोफेसर आशीर्वाद बिल्कुल सटीक रूप से लिखते हैं। वो कहते हैं कि यदि ऐसा ना होता तो जो फ्रांस के क्रांतिकारी हैं वो स्वतंत्रता और समानता का संयुक्त नारा न लगाते। फ्रांस के क्रांतिकारियों ने जब स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का युद्ध का नारा लगाया उस समय ना तो वे पागल थे और ना ही मूर्ख थे। माने निष्कर्ष में हम यही कह सकते हैं कि जो स्वतंत्रता और समानता है ये परस्पर सहयोगी हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों ही परस्पर सही रूप में
व्यक्ति को उपलब्ध होंगे समाज में, राज्य में, तभी व्यक्ति के व्यक्तित्व का जो विकास है वो सही मायने में सही तरीके से संभव है। धन्यवाद।